अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 10,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर ये 10,000 है तो क्लोजिंग कितना है? उसका 4 गुना, तो बोले तो ये हो गया 40,000। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल सेल गिवन है। टोटल सेल कितनी है? 4 लाख। बट कैश में सेल कितनी है? इस टोटल सेल की 2/5। तो कैश सेल का अमाउंट आ जाएगा 1,60,000। तो हमारे पास टोटल सेल कितनी थी? 4 लाख। तो 4 लाख में से अगर मैं कैश सेल का अमाउंट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये आ गई 2,40,000 रुपए की क्रेडिट सेल। क्या हो गई ये? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल मेरे पास कितनी आ गई? 2,40,000। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी गिवन है 60,000। बस इस 60,000 में से 1/3 वाला अमाउंट वो है जो कैश सेल वाला है। तो इस 60,000 में से 20,000 की रिटर्न तो वो है जो कैश सेल की रिटर्न से रिलेटेड है। तो मतलब बाकी रह गया 40,000 की रिटर्न। ये रिटर्न कौन सी है? जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड रिटर्न है। आपको देखो क्वेश्चन में वो क्लियर बोल रहा है कि हमारे पास टोटल रिटर्न तो है 60,000। टोटल सेल्स रिटर्न कितनी है? 60,000। इसमें से 1/3 रिटर्न कौन सी है? कैश सेल से रिलेटेड। तो इसका अगर हम 1/3 करें, 60,000 का अगर हम 1/3 करें तो कितना हो गया? 20,000। ये 20,000 वाली रिटर्न कौन सी होगी? कैश सेल से रिलेटेड रिटर्न। तो बाकी 40,000 वाली रिटर्न कौन सी है? जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड रिटर्न है। तो हमारे पास क्रेडिट सेल कितनी थी? 2,40,000। तो इसमें से आप सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस कर दो 40,000। तो हमारे पास आ गया ये 2 लाख रुपया। ये 2 लाख रुपए हमारे पास नेट क्रेडिट सेल है। यहां पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन था। हमारे पास टोटल सेल गिवन थी 4 लाख। इस 4 लाख का 2/5 कैश सेल। कैश सेल हमने फाइंड आउट कर ली। हमको क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। बट यहां पर हमने क्रेडिट सेल की रिटर्न भी फाइंड आउट की है 40,000। तो आपके पास आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल कितनी आ गई आपके पास? 2 लाख। तो यहां पर आप रख दीजिए नेट क्रेडिट सेल। अब बात आती है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज। 10,000 प्लस 40,000, 50,000 का एवरेज बोले तो आप 2 से डिवाइड करोगे 50,000 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25,000। ये 25,000 कहां से आया है? ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस एवरेज करने के लिए 2, तो ये आ गया 25,000। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्या है? ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक साल में 365 डेज होते हैं, तो आप 8 से डिवाइड कर देना। 365 मल्टीप्लाई आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 45.62 डेज। बोले तो इसको आपको पूरा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको आप लिखोगे 36 डेज। इसका मतलब है कि डेटर से पैसा कलेक्ट करने के अंदर हमें 46 डेज लग जाते हैं। ये है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसमें हमने क्या किया? डेज इन ए ईयर, और डिवाइड हमने किससे किया? टीआर जो हमारे पास आया था 8 टाइम्स। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे 46 डेज। मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट करने में हमें 46 डेज का टाइम लग जाता है।